हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से सुदृढ़ पूर्वक कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग मैथ में रिवीजन करते हैं। एक टॉपिक है हमारा बहुभुज, पॉलीगन। इससे हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले पे बात कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो जैसे फार्मूला में पहला है समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इक्वल टू होगा n-2 इंटू 180। अगर ये अंतःकोणों का योग है पूरा और वहीं पे एक अंतःकोण का मान पूछेगा तो n-2 इंटू 180/n करेंगे। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज का मतलब होता है कि क्लोज्ड आकृति। कोई भी अगर शेप है, अगर क्या हम इसको बहुभुज बोलेंगे? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ओपन है दोनों तरफ से। तो बहुभुज पॉलीगन कौन होगा? कोई भी आकृति क्लोज्ड अगर है तो वो हमारा बहुभुज में आएगा। अब यहाँ अंतःकोणों का योग पूछा है, तो अंतःकोण देखिए इसमें कौन कौन सा बन रहा है, एक ये, मतलब इन सभी का कोणों अंतःकोण का योग पूछेगा तो इस फार्मूला से लगाएंगे, आपका निकल जाएगा। अगर एक अंतःकोण का मान पूछेगा तो एक की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए यम से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर वाय कोण का योग, वाय कोण का मतलब मान लीजिए हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका वाय कोण कौन सा है? ये वाला वाय कोण है। तो अब इस वाय कोण को निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 360, वाय कोण का योग होता है। और एक वाय कोण का अगर मान निकालना है, खाली इसका निकालना है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे 360/n करेंगे। ठीक, अब अगला एक और फार्मूला, कुल विकर्णों की संख्या। अगर विकर्ण जैसे मान लीजिए यह आकृति है, ठीक, सही बनिए, ये आकृति। अब इसमें विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण का मतलब होता है कि कोई भी एंगल, एक एंगल अपने सामने वाले एंगल को अगर कोई लाइन मिलाती है तो यह विकर्ण बोला जाता है, डायगोनल। उसी तरह यहाँ से इसको मिला देंगे, मतलब एक वर्ग में दो डायगोनल बन सके। तो अगर हमें यह तो इजी था, देख के हम बता दिए। अगर वे बोलेगा कि कोई पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, उसके में बताइए कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो उसको हमको ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, n-3/2। इस फार्मूले पे अभी हम क्वेश्चन बताते हैं। फिर एक और फार्मूला है अंतःकोण प्लस वाय कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है। उसी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पंच समबाहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग तथा किसी एक अंतःकोण का मान ज्ञात करिए। ये इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि कोई बहुभुज है, लेकिन कौन सा बहुभुज है? पंच समबाहुभुज, मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितना दिया है? 5। तो भुजाओं की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n = 5 है। इसमें पूछ रहा है कि सभी अंतःकोण का योग, मतलब अभी फार्मूला हम लोग पढ़े कि अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग के लिए क्या फार्मूला है? अंतःकोणों का योग इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। 5 - 2 का मतलब 3 इंटू 180, मतलब 540 डिग्री। ये आ गया हमारा सभी अंतःकोणों का योग। और एक अंतःकोण का भी पूछा है, तो एक अंतःकोण के लिए हम लोग क्या करेंगे? आइए उसको भी लगाते हैं। एक अंतःकोण का मान इक्वल टू हो जाएगा, अब n-2 इंटू 180/n होता है फार्मूला। फार्मूला लिख लीजिए। अब ऊपर वाली वैल्यू देखिए अभी सॉल्व किए हैं, n-2 इंटू 80 कितना आया था? 540 हो गया, अपान में 5 हो गया, n की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। मतलब एक अंतःकोण का मान होगा 108 डिग्री और 5 अंतःकोण का मान होगा, मतलब पूरा सभी अंतःकोण का मान होगा 540 डिग्री। नोट कर लीजिए।
आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, किसी एक खष्टभुज के y कोण का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे खष्टभुज बोला है, खष्टभुज का मतलब कि भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 6। खष्टभुज का मतलब 6, हेक्सागन है यह। किसी एक का पूछा, अब ये नहीं कहा है कि जो खष्टभुज है इसमें सबका नहीं बताना है कि एक, देखिए एंगल कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंगल। तो अब इसमें कह रहा है कि किसी एक का बताना है, मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं कि y कोण के सभी मान 360 डिग्री होता है, लेकिन एक का मान अगर पूछेगा खाली तो एक y कोण का मान इक्वल टू फार्मूला यूज कर लीजिए, एक y कोण का मान इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन n। अब n की वैल्यू क्या है, 6, 360 अपॉन 6 मतलब 1 डिग्री, एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था, किसी एक खष्टभुज के y कोण का मान बताइए तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नोट करिए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग, किसी 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया विकर्ण, अब ये 8 भुजाओं वाला है। अब इतना इजी नहीं है कि जैसे ये वर्ग था तो ये तो इजी था कि इसमें हम लोग देख के बता सकते थे कि 2 विकर्ण होगा, लेकिन अब यहाँ 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज बनाना है तो हम लोग इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में, अब क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों ये होगा ना कि टाइम का मैनेजमेंट हमको करना है। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन को आप आधे घंटे तक सॉल्व भी करते रहिए, तो ऐसे नहीं निकल पाएगा एग्जाम। तो इसके लिए हम लोग आइए फार्मूला पढ़ते हैं। अभी बताए हैं कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या, इसके लिए फार्मूला होता है n-3 अपॉन 2। आइए इसको पुट करिए वैल्यू। n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए बोला है 8 भुजा वाला, मतलब n की वैल्यू हो गई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए ये 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, तो बचा 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 कितना होगा, 5। मतलब इसमें टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। यही हमसे पूछ रहा है कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 20। आइए एक बार फिर समझते हैं। बोल रहा है किसी 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो सिंपल विकर्ण का फार्मूला लगाइए, n-3/2, n की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 माइनस 3 हो गया, तो 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, और 4 हो गया 8 माइनस 3 5, मतलब 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। एक बहुभुज का अंतःकोण उसके y कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो y कोण का मान ज्ञात करो और उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। यह सवाल अभी आपके बीपीएससी टीआरई 3rd में जो लीक पेपर हुआ था उसमें यह पूछा था। आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बहुभुज का अंतःकोण उसके y कोण से, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि इंटीरियर एंगल जो होता है, एक मान ले रहे हैं इंटीरियर एंगल और इधर लिख ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक, जिसमें कह रहा है कि इसको यह y कोण और यह आंतरिक कोण है, अंतःकोण इसके y कोण से 108 अधिक है। अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल x मान ले रहे हैं, मतलब y कोण अगर x मान ले रहे हैं तो यह कितना होगा, यह होगा x प्लस 108 डिग्री, यही ना होगा। एक बार फिर से समझिए, अंतःकोण उसके y कोण से 108 डिग्री अधिक है। अगर यह 1 है तो 108 अधिक यह है, मतलब 109 यह होगा। या इसको हम लोग x लेते हैं, कांस्टेंट पद x मान लेते हैं कि अगर हमारा y कोण x है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, x प्लस 108 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये फार्मूला हमको मालूम है।
अभी पीछे हम लोग फार्मूले में बात किए हैं, इसी पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। इंटीरियर एंगल कितना है, यक्स प्लस 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल वाई कोण यक्स है, इक्वल टू हो जाएगा 180। यक्स यक्स मिलके कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 72। ठीक, 72 होगा। अब x इक्वल टू 2 आके इधर डिवाइड कर देगा, मतलब कितना हो गया 36 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई 36, मतलब हमारा y कोण यहाँ देखिए मालूम चल गया कितना है 36 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे y कोण इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। लेकिन अभी इंटीरियर एंगल लेकिन नहीं मालूम चला, अंतः कोण। अब अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण इक्वल टू हो जाएगा यही x में 108 डिग्री प्लस है, तो मतलब कि 36 में 108 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 प्लस 108 डिग्री, तो ये हो गया 144 डिग्री। ये हमारा अंतः कोण आ गया। इंटीरियर एंगल निकल गया कितना 144 डिग्री और वाय कोण कितना निकला 36 डिग्री। ये दो तो मान हमें मालूम चल गया। लेकिन एक और सवाल में पूछा है कि उस बहुभुज में कितने भुजा है, मतलब नंबर भी हमें उसमें पूछा है दोस्तों। तो हम लोग भुजा को निकालने के लिए क्या फार्मूला, अभी वाय कोण से हम लोग वाय कोण मालूम है तो यहाँ से हम लोग इसका भुजा निकाल सकते हैं साइड। तो वाय कोण इक्वल टू होता था कि 360 अपान n, फार्मूला याद करिए, वाय कोण इक्वल टू था 360 अपान n, मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपान वाय कोण। वाय कोण को हम वाय कोण लिख रहे हैं। ठीक, तो इस वाय कोण की वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब 360 अपान में वाय कोण कितना था 36। यह इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल होगा 10 बार में, मतलब कि हमारी भुजाओं की संख्या कितना निकल गया 10। तो यही 3 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा था, तीनों का आंसर है ये। आइए एक बार फिर इसको समझते हैं हम लोग कैसे किए हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है अंतः कोण उसके वाय कोण से 108 डिग्री अधिक है, मतलब हम लोग वाय कोण को मान ले रहे हैं x। वाय कोण जब x मान लिए तो अंतः कोण कितना हो जाएगा x प्लस 108, क्योंकि सवाल में बोला है कि अंतः कोण कितना अधिक है 108 अधिक है, तो हम लोग अधिक का मतलब प्लस 108 प्लस x कर दिए। अब हमें फार्मूला मालूम है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण प्लस वाय कोण इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोण की वैल्यू पुट करिए x प्लस 108, वाय कोण x इक्वल टू 180 डिग्री। x और x मिलके 2x, 108 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 180 में से 108 माइनस होगा 72 बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 36 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई तो हमारा y कोण मालूम चल गया 36 डिग्री हो गया। अंतः कोण हम लोग निकाल लेते हैं, 36 प्लस 108 करेंगे, कैसे, यहाँ पे देखिए x प्लस 108 हुआ तो यहाँ से हो जाएगा 36 अपान 108, 108 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 144 डिग्री आ गया। यह हमारा अंतः कोण आ गया। और हमसे एक पूछा था भुजा, मतलब साइड पूछा, इसमें कितने नंबर है साइड का, तो n इक्वल टू होता है फार्मूला हमारा 360 बटे वाय कोण, या वाय कोण इक्वल टू बोल सकते हैं 360 बटे n। इस फार्मूला को ध्यान में रखिए। तो यहाँ से निकल जाएगा 360 बटे कि वाय कोण का मान हमें मालूम ही है 36, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, मतलब भुजाओं की संख्या 10 है। नोट कर लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, उसी बेस पे एकदम। एक बहुभुज का अंतः कोण उसके वाय कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो वाय कोण का मान ज्ञात करो और उस बहुभुज में बताना है कि कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंतः कोण उसके वाय कोण से 90 डिग्री अधिक है। अगर हम लोग वाय कोण x मानते हैं तो अंतः कोण हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री। ठीक, अब फिर फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल मतलब कि अंतः कोण का मान कितना है x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। x और x मिलके 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 इसमें से माइनस होगा तो 90 बचेगा। x की वैल्यू कितना आ गई
45 डिग्री, मतलब वाय कोण हमारा कितना मालूम चल गया, 45 डिग्री। तो वाय कोण जब मालूम चल गया तो अंतः कोण मालूम कर लिया जाए। वाय कोण इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अंतः कोण मालूम कर लेते हैं हम लोग। अंतः कोण मालूम करने के लिए क्या करते हैं अभी हम लोग कि वाय कोण जो मालूम है तो अंतः कोण करने के लिए मतलब कि इसी वैल्यू से पुट करके निकाल सकते हैं। अंतः कोण प्लस वाय कोण मतलब 45, तो यह हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो यह हो गया 135 डिग्री। ये हमारा निकल गया क्या, अंतः कोण निकल गया 135 और वाय कोण 45 हो गया। अब देखिए भुजा भी इसमें भी पूछा है, तो n इक्वल टू हो गया 360 अपान में वाय कोण। अभी हम फार्मूला बताए हैं कि वाय कोण इक्वल टू होता है 360 बटे n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 बटे वाय कोण। वाय कोण की वैल्यू कितना है 45, रख दीजिए 360 अपान में 45। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 × 36, हाँ 8 बार में कैंसिल होगा। मतलब भुजाओं की संख्या कितना आया 8, यही हमारा भुजाओं की संख्या आ गया। इसको n इक्वल टू 8, तीनों हमारा देखिए निकल गया। वाय कोण आ गया 45 डिग्री, अंतः कोण हो गया 135 डिग्री, अब भुजाओं की संख्या हो गया 8। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं समझ में आई, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजा ज्ञात करो। इसमें देखिए बोला है भुजा, मतलब हमसे साइड पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं अंतः कोण का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग इक्वल टू हो गया n - 2 × 180। ये तो हो गया अंतः कोणों का योग। लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट होता है बच्चों को एग्जाम में दोस्तों, जैसे क्योंकि हम भी एग्जाम देते हैं अभी, इस बार बीपीएससी मेरा अभी थोड़ा कुछ नंबर से रह गया, लेकिन अब हम भी ठाने हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों एकदम आप लोग भी ये इस बात को गांठ बैठा लीजिए कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम क्रैक करके ही मानना है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा लक्ष्य कुछ भी हो। तो देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कब यह फार्मूला यूज किया जाएगा और कब इसके अपान में n वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। तो इसमें दोनों में अंतर यह होता है कि जब हमें योग पूछेगा, अगर किसी का सम पूछेगा तो खाली यही फार्मूला यूज करेंगे, n - 2 × 180। और उसमें अगर क्वेश्चन में मान पूछा है कि किसी एक का मान बताइए या दो का मान बताइए, तो मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन और दो डाउट होता है, इनके बारे में हम बता दिए आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतः कोणों का योग दिया है, योग कितना दिया हमसे 1260 दिया है योग, इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री। इसको पुट करते हैं। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 से यह कैंसिल हो गया 6 बार, कितना बार में कटेगा 18 8 6 48 7 बटे 56, 7 बार में कटेगा। ठीक, 18 से यह 7 बार में कटेगा। अब देखिए आया क्या, ये 7 हो गया, n - 2 बचा है यहाँ पे 1, तो 1 का वैल्यू, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। मतलब n - 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर माइनस में, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस करेगा, मतलब n की वैल्यू 9 हो गई। हमसे यही पूछा था कि भुजाओं की संख्या बताइए, तो भुजा कितना हो गई, 9 भुजा है इसमें। तो ये हमारा आज का सेशन रहा दोस्तों, और ये मैथ का पॉलीगन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। कल हम इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। और जो भी इस वीडियो को देखे हैं, पहली बात तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, एक नोटबुक जरूर बना के क्वेश्चन लिख के सॉल्व करिए, और फिर इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।